अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग सम इफ़ और सम इफ्स का फार्मूला जो है वो किस तरीके से एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं और उसकी कंडीशंस जो है वो किस तरीके से वर्क करती हैं। मैं सबसे पहले एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास वही शीट है सेम जिसके अंदर मैंने काउंट इफ़ और एवरेज इफ़ का फार्मूला लगाया था। अब हम इसी शीट पर जो है वो सम इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और पहले हम सम इफ़ देख लेते हैं, फिर इसके बाद सम इफ्स देखेंगे। अच्छा, सम इफ में सबसे पहले मुझसे ये रेंज मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है, ये जो रेंज है ये क्राइटेरिया रेंज ही है। तो मैं यहाँ पे आइटम्स के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी रेंज हो गई। फिर अभी मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया मैं रेफरेंस दे देता हूँ, हार्ड कोड भी कर सकता हूँ लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। उसके बाद ये मुझसे सम रेंज मांग रहा है कि मतलब आपको सम किसको करना है। तो मैं यहाँ पे ये मुझे कॉस्ट को क्योंकि सम करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी जो है वो क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ तो इस वजह से यहाँ पे मुझे रिजल्ट ये ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, जब मैं एवरेज इफ़ और काउंट इफ बता रहा था, उसमें मैंने कहा था कि जब तक हम इसको कोई क्राइटेरिया नहीं देते ये हमें रिजल्ट जो है वो ज़ीरो शो करता है, और जब हम क्राइटेरिया दे देते हैं तो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं टायर्स लिखता हूँ तो देख सकते हैं कि पूरी शीट में जितनी बार टायर्स आ रहा है उसने उसको सम अप कर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्रेक्स लिखता हूँ तो अभी मुझे ब्रेक्स का सम बता रहा है, ठीक है। ये मेरी थी सिंगल कंडीशन। और अगर हमें सिंगल कंडीशन के ऊपर काम करना होता है तो हम लोग सम इफ यूज़ करते हैं। अगर मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग सम इफ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे सम इफ्स लगाता हूँ ताकि मैं मल्टीपल कंडीशंस भी आपको दिखा सकूँ। अच्छा, सम इफ में ये सबसे पहले मुझसे क्या मांग रहा है, सम रेंज मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, काउंट इफ और एवरेज इफ जो होता है और सम इफ, इन तीनों के जो फार्मूलाज हैं इफ और इफ्स के, ये तकरीबन सेम है। सब में जो है वो हमसे जो है वो रेंज मांगता है और क्राइटेरिया मांगता है। तीनों फार्मूलाज के अंदर जो है हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सम और एवरेज के अंदर जो है वो हमसे सम रेंज और एवरेज रेंज मांगता है, लेकिन काउंट इफ के अंदर जो है ऐसा नहीं होता, वो हमसे काउंट रेंज हमसे नहीं मांगता, क्योंकि काउंट जो है वो नॉर्मली अगर हम लोग उसको अल्फ़ाबेट देते हैं तो उसको भी काउंट कर लेता है, नंबर देते हैं तो उसको भी काउंट कर लेता है, ठीक है। लेकिन सम और एवरेज के लिए उसको लाजमी जो है वो नंबर्स ही चाहिए होंगे, अल्फ़ाबेट को वो सम या एवरेज नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो है वो सम इफ और एवरेज इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो सम रेंज और एवरेज रेंज हमसे मांगता है। अच्छा, जब हम सम इफ़ लगाते हैं या एवरेज इफ़ लगाते हैं तो उसके अंदर वो पहले हमसे क्राइटेरिया पूछता है, मतलब क्राइटेरिया की रेंज, फिर क्राइटेरिया, और उसके बाद लास्ट में जो है वो हमसे एवरेज रेंज या सम रेंज मांग रहा होता है। जिस तरीके से मैंने जब सम इफ लगाया था, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं सम इफ लगाता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे लास्ट में जो है वो सम रेंज मांग रहा है, लेकिन अगर मैं सम इफ्स लगा रहा हूँ तो ये मुझसे पहले जो है वो सम रेंज मांग रहा है, उसके बाद फिर क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहे हैं। तो एवरेज में भी यही होता है कि वो पहले हमसे जो है वो एवरेज रेंज मांगता है और उसके बाद क्राइटेरिया स्टार्ट होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये सम रेंज पहले हमसे पूछ लेता है कि आपको सम क्या करना है, उसके बाद फिर क्राइटेरिया, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं तो वो फिर आगे जो है वो क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाते हैं कि पहले क्राइटेरिया की जो कॉलम है वो आप सेलेक्ट करें, उसके बाद जो क्राइटेरिया है आपका वो सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास सम रेंज जो है वो सम इफ्स में पहले आती है और सम इफ में जो है वो सबसे लास्ट में आती है। तो अब हम सम इफ्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है, सम रेंज मांग रहा है। तो मुझे जो सम अप करना है मैंने सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने कॉमा प्रेस किया। अब वो मुझसे क्राइटेरिया रेंज वन मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने रेंज वन सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब वो मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है तो मैंने ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, इंटर मैंने इसी वजह से किया है कि सम इफ़ इफ्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो तभी आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तब भी आप सम इफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये सिंगल क्या कहते हैं क्राइटेरिया था, तो इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब मैं जो है वो उसके मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करूँगा तो इसलिए मैं सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ। अब अपने फार्मूले को एडिट करता हूँ और इसके अंदर सेकंड कंडीशन जो है वो सेकंड क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने कॉमा प्रेस किया तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया जो है वो रेंज पूछ रहा है उसकी, तो क्योंकि वो मंथ है तो इसलिए मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो मैं ये हार्ड कोड भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखो ब्रेक्स जो है वो मई के अंदर कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे अब जैसे देख लेता हूँ कि ब्रेक्स फैब में आ रहा है तो मैं यहाँ पे फैब लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे फैब में बता दिया कि इसका जो सम है वो 80 है। मैं यहाँ पे टायर्स डालता हूँ तो टायर्स फैब में कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अगस्त डालता हूँ। तो अगस्त में जो है वो 400 है, जैसे आप देख सकते हैं कि 25 यहाँ पर है मेरे पास। मैं इसका सम अगर करूँ सेलेक्ट करके तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो इसका सम आ रहा है
वो कितना आ रहा है 500 आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ टायर्स का सम किया, ठीक है। और अगस्त के अंदर जो है वो उसके अंदर कौन से हैं, सिर्फ मैं 25 को सिलेक्ट करूँगा, ये सॉरी 25 को सिलेक्ट करूँगा, 200 को सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, तो इसका सम कितना आ रहा है 400 आ रहा है। मतलब टायर्स अगस्त के मंथ में जो है वो मेरे पास कितने हैं 400 है उसका सम, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एवरेज में और कॉस्ट में, क्या मैंने तीसरी जो कंडीशन दी थी वो ये दी थी कि कॉस्ट जो है वो हमारी 100 से ग्रेटर हो या 100 से लेस हो। उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पे साइलेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके फॉर्मूले को अपना एडिट करता हूँ, और जैसे मैंने कॉमा प्रेस किया तो मेरी क्राइटेरिया रेंज 3 मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने 3 सेलेक्ट कर ली रेंज, कॉमा क्राइटेरिया पूछ रहा था वो मैंने रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। हम हार्ड कोड भी दे सकते हैं। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया हुआ था कि कॉस्ट जो है वो मतलब आइटम जो है वो टायर्स हो, मंथ जो है वो हमारा अगस्त होना चाहिए, और कॉस्ट जो है वो 100 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसने टायर्स अगस्त पे ये वाली जो हमारी कॉस्ट है ये इसने नहीं ली होगी, ठीक है। ये वाली 200 है, 100 से ऊपर है, ये वाली 100 है, ये भी लेगा, ये नहीं सॉरी ये भी नहीं लेगा, क्योंकि ये 100 से ऊपर वाली मांग रहे हैं, मतलब 101 जो होगी वो लेनी है, इसको 100 नहीं लेनी, तो ये इसको भी नहीं लेगा, और 175 इसको लेगा। तो ये 200 और 175 का अगर हम सम देखते हैं तो 375 होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली तो ये वैसे भी नहीं लेगा, क्योंकि ये मंथ इसका मई है, ठीक है। अगर मैं जैसे इसको ग्रेटर देन 50 भी कर देता हूँ तो तब भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसका मंथ जो आ रहा है वो टायर्स का मई आ रहा है, और मैंने जो मंथ सेलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है, अगस्त है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग सम इफ्स और सम इफ का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हम लोग मजीद जो है वो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने अगस्त दिया हुआ है क्योंकि मेरा सिर्फ मंथ है। अगर यहाँ पे डेट होती तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन डेट भी दे सकता था कि इस डेट से जो है वो ऊपर जो आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से जो है हम लोग सम इफ्स लगाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लास्ट फार्मूलाज में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट 0 आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने इसको अगस्त को हटा दिया तो अब वो मुझे सिर्फ टायर्स और 50 से ग्रेटर वाली कॉस्ट नहीं बता रहा, बल्कि मुझे 0 रिजल्ट दिखा रहा है, क्योंकि जितने मैंने क्राइटेरिया डाले थे वो सब उसको चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टायर्स देखूँ वो वाले जो 50 से ग्रेटर हों और मंथ का उस कोई ताल्लुक ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पर्पल से हाईलाइट हो रहा है तो उसका मतलब ये वाली रेंज है। तो मैं इसका क्राइटेरिया और इस रेंज को रिमूव कर देता हूँ। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने उसको रिमूव कर दिया, मतलब बीच वाली जो मेरी कंडीशन थी, जो क्राइटेरिया था, मैंने उसको हटा दिया। अब वो क्या कर रहा है कि टायर्स निकाल रहा है कौन से वाले जिनकी कॉस्ट 50 से ज़्यादा हो। तो 50 से ज़्यादा वाले टायर्स कौन से हैं, ये वाला हट जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग है ये दोनों और एक ही है। तो ये देख सकते हैं आपके 475 है, 475 आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको 0 से ग्रेटर बोल दूँ तो अभी ये वाला भी उठाएगा जो 25 है, तो उसका टोटल जो सम आ रहा है वो 500 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ तो अभी मुझे 0 दे रहा है, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास फार्मूले के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। तो अगर इस तरह का हम कोई मिस्टेक करेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो सही नहीं आएगा, 0 आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि या तो आप क्राइटेरिया जो है वो अपने फार्मूले से ही रिमूव कर दें, और अगर आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको लाजमी जो है वो फार्मूले से ही आपके जो क्राइटेरिया है उसको रिमूव करना होगा। यहाँ भले लिखे रहने दें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूले के अंदर जो है वो आपको क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया रिमूव करनी होगी, तभी जो है वो समिट जो है वो सही से काम करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को मैक गाइड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई ऐसा फार्मूला है जो आप हमसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें या इनबॉक्स कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो